मीरा और प्रिया। रविवार का दिन था। प्रिया बगीचे में खेल रही थी। आज उसे विद्यालय भी नहीं जाना था। ना कोई अध्यापक, ना किताबें और कोई गृह कार्य भी नहीं। गर्मी बहुत थी। प्रिया को प्यास लग रही थी। वो दौड़कर रसोई घर में गई और रानी मौसी से कहा, रानी मौसी, मुझे पानी चाहिए। रानी मौसी मुस्कुराई। वो प्रिया के घर में कई सालों से काम कर रही थी। तभी प्रिया ने रसोई में फ्रिज के पास बैठी एक लड़की को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया ने रानी मौसी से प्रश्न किया, ये लड़की कौन है? रानी मौसी ने कहा, यह मेरी भतीजी है, इसका नाम मीरा है। प्रिया मीरा को देखकर मुस्कुराई। मीरा ने भी मुस्कुराकर प्रिया को देखा। प्रिया ने पूछा, क्या आज इसका भी विद्यालय बंद है? रानी मौसी ने उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब ये विद्यालय नहीं जाती। प्रिया ने पूछा, क्यों? रानी मौसी ने कहा, इसके माता पिता के पास विद्यालय की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। मीरा अब भी प्रिया की तरफ देख रही थी। अचानक उसने कहा, मुझे विद्यालय की बहुत याद आती है। और यह कहकर वो रोने लगी। तभी रानी मौसी ने उसे चुप कराते हुए कहा, नहीं मीरा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। प्रिया ने मीरा को एक सेब दिया। मीरा को दुखी देखकर प्रिया को बुरा लग रहा था। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। प्रिया खुश थी कि रविवार को विद्यालय नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या होता अगर उसे विद्यालय कभी नहीं जाना होता? क्या होता अगर वो कभी भी पढ़ना लिखना और गिनना नहीं सीख पाती? प्रिया ने कहा, मीरा, मेरे साथ आओ। मीरा ने रानी मौसी के बोलने का इंतजार नहीं किया। वो दौड़कर प्रिया के साथ चली गई। प्रिया ने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। घर के बगीचे में दोनों ने अपनी कक्षा तैयार कर ली। प्रिया ने मीरा को अक्षर लिखना सिखाया और मीरा ने प्रिया को तीलियों से टोकरी बनाना सिखाया। तभी प्रिया की माँ बाजार से आई और उन दोनों को देखा। उन्होंने पूछा, प्रिया, ये लड़की कौन है? प्रिया ने उन्हें सारी बातें बताई। माँ ने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है तो कल से तुम भी विद्यालय जाओगी। ये बोलते हुए माँ ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। माँ की बात सुनकर प्रिया और मीरा की खुशी का ठिकाना ना रहा।